महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। दलाली बुलाते हैं और दलाली एक दूसरे की सुनते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के नाम पे लीडरशिप करके इन्हें कुत्ता नहीं पूछेगा कोई, अगर ये रिप्रेजेंट ना कर रहे हो मुसलमानों को या इतनी बड़ी तंजीमों के हेड ना बन के बैठे हो। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर काफ़ी बवाल मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का लीडर है ही नहीं है, वो मुसलमानों का लीडर हो ही नहीं सकता है, और जो कोई भी इसको सपोर्ट करता है, जो कोई भी इसकी रैली में जाता है, जो कोई भी इसके प्रोग्रामों में शामिल होता है, तो वो सब के सब मुसलमान पागल है और अवैसी मुसलमानों का लीडर है ही नहीं है। इस तरह का बयान मौलाना महमूद मदनी ने दिया है। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ जितने भी उलमाए दीन हैं वो बयान दे रहे हैं कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसकी कड़ी मुखालिफत करते हैं, क्योंकि अवैसी के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान देना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने किस सोच पर, किस बुनियाद पर अवैसी के ख़िलाफ़ इस तरह का घटिया बयान क्यों दिया है? देश के अलग अलग कोनों से उलमाए दीन मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। इसी तरह से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है जहां पर अलग अलग उलमा ने मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ बयान दिया, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है एडवोकेट महमूद पराचा सर, उन्होंने भी मौलाना महमूद मदनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ओवैसी कौम के रहबर हैं और कौम की फलाह के लिए रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि लोगों के अंदर जो एक नफ़रत का माहौल पैदा होता है। वो जब उनसे मुलाकात होगी बात करेंगे और पूछेंगे कि आप किस तरह उन्हें देखते हैं। हमें तो जिस तरह हम कायदे जमीयत का एहतराम करते हैं और उनके हुक्म पर दर गाँव और सब के साथ खिदमत का मादा रखते हैं, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का जो भी मफाद आम्मा के लिए कोई काम है या उनके वर्करों का कोई काम है, हम उनके शाना बशाना चल के इंशाअल्लाह उनके भी साथ रहेंगे। यहाँ पे जो आपने कहा कि सभी के साथ में जमीयत उलमा हिंद साथ चलती है, कंधे से कंधा मिला करके मजलूम के साथ हर टाइम खड़ी रहती है। इतने सारे कई बार ऐसे केस हमारे सामने आते हैं जो मजलूम है उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। अभी तक के कोई धरना प्रदर्शन तो किया नहीं आपने थाने के अंदर? नहीं, हम लोग अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं और वक्तन फ़वक्तन पहुंचाते रहे हैं। हाफिज़ शहीदीन साहब और सब लोग हम अफसरान से हमेशा मिले हैं, और अगर कोई और आपकी ऐसी मालूमात हो और किसी के साथ में जुल्म सितम हो रहा हो और पुलिस कर रहे हो तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ भी वहाँ जाएँगे और अपनी बात को वहाँ रखेंगे। कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। अभी ये अब्दुल रहीम भाई यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी एक मुकदमे का मामला बताया तो हम लोगों ने उसमें पैरवी की है, इनको मालूम है, आप मालूम कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी मदनी साहब के बयान को लेकर? कौन से मदनी? आप भूल गए क्या? नहीं, मौलाना अरशद मदनी भी है, मौलाना महमूद मदनी भी है। जी, मौलाना महमूद मदनी के बारे में पूछ रहे हैं।
मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े हैं, बड़ों की औलाद हैं, बड़ी निस्बत साथ है। अलबत्ता ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं, इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम है भी, सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत दो हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदारत से आज इस्तीफ़ा दें, महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे, और मौलाना महमूद मदनी ने एक मरतबा चुनाव लड़ा था, मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से को आपको कितना वोट मिला था। दूसरी बात यह है कि हम तो अपने दिल से जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं और मौलाना अरशद मदनी ही असल जमीयत के सदर हैं, वही इस लायक हैं। तो दलाली बुलाते हैं और दलाली एक दूसरे की सुनते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के नाम पे लीडरशिप करके इन्हें कुत्ता नहीं पूछेगा कोई, अगर ये रिप्रेजेंट ना कर रहे हो मुसलमानों को या इतनी बड़ी तंजीमों के हेड ना बन के बैठे हो, जिसमें लोगों जिन तंजीमों को लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने पसीने से ज्यादा अपने खून से सींचा, उस जगह पे बैठे ना, इसलिए इनको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा अगर ये उन जगहों पे ना बैठे। ये सारे क्रिमिनल जो हैं, सारे के सारे क्रिमिनल्स जो टीवी अपने आप को प्रेस बताते हैं तो सब बेईमान क्रिमिनल्स, ये इनको क्यों बुला के इनके इंटरव्यू लेते हैं, तालियां बजती हैं इनके। मतलब रजत शर्मा के प्रोग्राम में अगर महमूद मदनी के लिए ताली बज रही है तो वो ताली कौन बजाता है? सारे के सारे जो दर्शक आते हैं वो तो आरएसएस के लोग ये खुद ही बुला के लाते हैं। इनसे एक मुद्दा पूछ लो जिसको इन्होंने उठाया हो और अंजाम तक पहुंचाया हो, एक भी नहीं है। पूछे ना इनसे, ये टेस्ट बता रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं? मुसलमान खतरे में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये जुल्म हो रहा है, हम ये कर देंगे, और करते क्या है? जीरो। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास 1 इंच जमीन का नहीं है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? मुसलमानों के ऊपर खतरा नहीं है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर है, और सरकार इनसे ये काम करवा रही है ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ये बोले कि ये मुसलमानों की वजह से हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो आपने क्या बताया? ये निजाम मुस्तफा से सीख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया और ये उसी निजाम मुस्तफा को करके मैं इसको दोबारा से जरा कोट करना चाहता हूँ। निजाम मुस्तफा से सीख कर भारत का संविधान बनाया। ये क्या है? भारत के संविधान में इंसान इंसान के बराबर है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सब बराबर है, सबके साथ हक होना चाहिए, सब इज्जत से रहने चाहिए, ये निजाम मुस्तफा है। और ये उस निजाम मुस्तफा को नहीं मानते, यही तो मैं कह रहा हूं। वो कौन सी सोच नहीं मानती? दुनिया में एक ही सोच है, वो है आरएसएस की। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देख ली है और सारी बातें सुनी है किस तरह से मौलाना महमूद मदनी पर मुसलमानों ने, आलिम दीन ने और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सवाल उठाए है कि ये तो खुद बीजेपी के दलाल है, ये दलाली करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को खुद बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनको इनके कोशिश में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि ओवैसी बीजेपी के दलाल है या मुसलमानों के खैरख्वाह है? आप सभी देखते ही होंगे भारत देश के अंदर बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, एमपीज़ है, लेकिन जब भी कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ होता है या कोई पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया जाता है, सबसे पहले उसकी मुखालफत असदुद्दीन ओवैसी ही करते हैं। ओवैसी साहब ही जमकर इसकी मुखालफत करते हैं। अभी देखिए नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, रामगिरी के ख़िलाफ़ सैकड़ों एफआईआर हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। तो इम्तियाज़ जलील ने ये कदम उठाया कि हमें बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करना है और मुंबई जाकर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन को यानी ज्ञापन सौंपना है कि इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लाखों की तादाद में इम्तियाज़ जलील साहब के कहने पर मुसलमान आए सड़कों पर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। तो इस तरह का बयान मौलाना महमूद मदनी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम भी इस बयान को लेकर मुखालफत करते हैं। सो आपको क्या लगता है मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है? तो आप कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।